ओके बच्चों, तो शुरू करते हैं हमारा एक्सरसाइज 11.2 जिसमें अब आपको क्या करना है। जैसे आपको पता है कि 11.1 में आपने लाइन सेगमेंट और ट्रायंगल का डिवीज़न किया था गिवन रेशो में, जो आपके पार्ट 1 का था। आप चाहे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, जाकर वहाँ देख सकते हैं। लेकिन इसमें हम क्या बात करेंगे 11.2 में कि आपके पास कोई भी एक सर्कल दिया होगा, उस सर्कल के बाहर एक कोई पॉइंट होगा, एक्सटर्नल कोई पॉइंट होगा, पी क्यों आप कुछ भी लेट कर सकते हो। वहाँ से सर्कल पे हमें क्या करने हैं, टेंजेंट को ड्रॉ करना है। तो आपको पता है थ्योरम से कि अगर मान लो आपके पास कोई एक सर्कल होता है और उसका कोई सेंटर होता है और सेंटर के बाहर क्या होता है, कोई पॉइंट होता है। आपको जैसे मान लो हमने पी मान लिया, सेंटर आपका ओ है, ठीक है। गिवन रेडियस में आपका कुछ ना कुछ सेंटर होगा। तो इस पी से क्या करना है, हमें इस सर्कल पे टेंजेंट को ड्रॉ करना है। हमें पता है कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से आप सर्कल पे टू टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हो। तो ऐसे हमें क्या करना है, ऐसे फिगर को क्या करना है, हमें ड्रॉ करना है, ठीक है। ये आपका एक रफली एग्जांपल था, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, ठीक है। आपके पास एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है, 6 सेंटीमीटर, यानी इसमें आर की वैल्यू कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, फ्रॉम इट्स सेंटर यानी सर्कल के सेंटर से आपका एक पॉइंट है जो कितने सेंटीमीटर अवे है, 10 सेंटीमीटर। अगर ध्यान से देखें इस रफली डायग्राम में तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर, और रेडियस कितनी है, 6 सेंटीमीटर, राइट। क्या करना है, कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एंड मेजर देयर लेंथ। आपको क्या करना है, यहाँ से पेयर यानी टेंजेंट का पेयर आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, और इस टेंजेंट की लेंथ को क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो हमें पता है बाय थ्योरम की, टेंजेंट के थ्योरम से, कि जो भी आपका ये टेंजेंट होता है किसी भी एक पॉइंट से सर्कल पे जो दो टेंजेंट होती हैं, उन दोनों की जो लेंथ होती है क्या होती है, इक्वल होती है। आपस में दोनों क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। तो ऐसे हमें इसको कंस्ट्रक्ट करना है। तो कंस्ट्रक्ट करने के लिए सिंपल सा आपको क्या करना है, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख ही रहा होगा। उसमें करना क्या कि आपको दिया हुआ है जो रेडियस है वो कितना है, 6 सेंटीमीटर है। तो आप लोगों को पता है कि आप पहले से ही सर्कल ड्रॉ करके आए होंगे कि अगर आपको कोई सर्कल बनाना हो 6 सेंटीमीटर रेडियस, इसका मतलब क्या है कि आपको कंपास में जो डिस्टेंस लेनी है वो कितनी लेनी है, 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेनी है, ठीक है। ये हम ले लेते हैं, अच्छे से हम फिल कर लेंगे इसको। ये हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर की हेल्प से क्या करते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 6 सेंटीमीटर का एक सर्कल, इसकी रेडियस कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये हो गया हमारा सर्कल। ये जो हमारा सेंटर है, यहाँ पे इस सेंटर को लेट कर लेते हैं, क्या है, ओ। और हमें पता है कि सेंटर से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। कितने पे हमें कंसिडर करना है, 10 सेंटीमीटर पे। सेंटर से कितना, 10 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये है कि आपको क्या करना है, इस सेंटर से आपको 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट लेना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक 10 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर लेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट ये, ठीक है। ये हो गया आपका, और इस पॉइंट का हम नाम दे देंगे क्या, इस पॉइंट का नाम हो गया आपका पी। क्या नाम दे देंगे, पी। अब इस पी पॉइंट से हमें इस सर्कल पे टू टेंजेंट्स को ड्रॉ करना है। तो आप ऐसा नहीं करोगे कि यहाँ से इसे टच कर दे, लेकिन हमें नहीं पता कहाँ टच करेगा। तो इसके लिए क्या आपके पास स्टेप्स हैं जो आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। क्या करना है कि आपका जो भी ये 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है ना, इसका आप इस लाइन का बाइसेक्ट करो। क्या करो, बाइसेक्ट। और हमें पता है कि हम 7th 8th में पढ़ के आ चुके हैं कि किसी भी लाइन का अगर बाइसेक्ट करना तो कैसे करते हैं कि मिनिमम क्या करो, जितना भी डिस्टेंस है उससे आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लो, आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। एक क्या करेंगे, एक आर्क हम ऊपर लगा देंगे, एक आर्क हम नीचे लगा देंगे इधर से। सेम वही प्रोसेस आपको क्या करना है, यहाँ से फॉलो करना है, कहाँ से, पी से, ठीक है। एक आर्क आप ऊपर लगा दोगे और एक आर्क आप नीचे लगा दोगे। तो ये दोनों अच्छे से कट नहीं करा था, हम इनको कट करने के लिए क्या कर देंगे, इस आर्क को थोड़ा सा और बढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये दोनों हो गया। अब इन दोनों को मैच करते हुए क्या करेंगे, हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जो क्या होगा, इस लाइन का बाइसेक्ट होगा। इस लाइन का क्या होगा, बाइसेक्ट होगा। तो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, और इसको हम डॉटेड कर लेते हैं। ये हो गया आपका बाइसेक्ट। बाइसेक्ट के बाद क्या करना है आपको कि यहाँ पे आपको क्या करना है, कंपास को रखना है, यहाँ रख लो या फिर यहाँ रख लो, दोनों से डिस्टेंस हमारा सेम है। तो यहाँ पे कंपास को हम रखेंगे और क्या करेंगे, इस पे इस पूरे डिस्टेंस को हम फिल कर लेंगे। इस पूरे डिस्टेंस को हम क्या कर लेंगे, ऐसे फिल कर लेंगे,
कर लिया फिल। और इसे फिल करने के बाद क्या करना है कि आपको इस पॉइंट पे ही जहाँ पे बाइसेक्ट हुआ है, इस पॉइंट पे कंपास को रख के आपको क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ कर देना है। क्या कर देना है, एक सर्कल ड्रॉ कर देना है। तो हम ड्रॉ कर देते हैं अच्छे से, ठीक है। तो ये हो गया, आप देख रहे हो एक सर्कल हमने डॉटेड बना दिया। तो अब देखो इस सर्कल से जो हमने बनाया, जो सर्कल पे जहाँ पे ये पॉइंट कट कर रहा है, अब यहीं से क्या कर देना है, इस पी पॉइंट को मैच कर देना है और वही क्या हो जाएगा, आपका टेंजेंट हो जाएगा किसका, पॉइंट पी से, ठीक है। तो हम पॉइंट पी से हम टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं ऐसे, ठीक है। तो क्या करेंगे हम कि पॉइंट पी पे हम स्केल रखेंगे और यहाँ से एक ये हो गया, ठीक है। सेकंड आपका यहाँ पे टच कर रहा है ये, और पॉइंट पी ये रहा हमारा, ठीक है। अब इसको मैच करते हुए हमने लाइन खींच दी, ठीक है। ये हो गया आपका। और इसका नाम दे देंगे, जहाँ पे ये टच करेंगे आप नाम दे सकते हो, इसे चलो हम एम नाम दे देते हैं और इसका चलो हम एन नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन नंबर 1 का, जिसमें आपका रेडियस दिया हुआ था 6 सेंटीमीटर और कितने डिस्टेंस पे आपको ड्रॉ करना था, 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर हमने पी लिया और इसे हमने 6 सेंटीमीटर रेडियस से क्या कर दिया, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। ये हो गया यहाँ तक। अब इसके बाद बात आती है इसके कंस्ट्रक्शंस की, किसके कंस्ट्रक्शंस के स्टेप्स को लिखना होता है कि आपने इसमें क्या क्या प्रोसेस फॉलो किया है, इसमें आपने क्या क्या प्रोसेस फॉलो किया है, ठीक है। हमने स्टेप फॉलो किया, इसमें स्टेप हमने फॉलो किया कि पहला हमने क्या किया, इसमें पहला हमने किया कि ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर। पहला स्टेप यही था आपका। दूसरा स्टेप आपने क्या किया कि आपने एक पॉइंट लिया था, आपने क्या लिया, एक पॉइंट लिया यहाँ पे 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। तो आप इस स्टेप को कैसे लिख सकते हो कि टेक अ पॉइंट पी, टेक अ पॉइंट पी सच दैट OP इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। आपने क्या किया, एक पॉइंट लिया था P, जो OP कितना है, 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, ठीक है। थर्ड आपका स्टेप हो सकता है कि ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OP। क्या किया आपने कि आपने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया किसका, OP का। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि बाइसेक्ट द लाइन OP, ठीक है। आप क्या कह सकते हो, बाइसेक्ट द लाइन OP, ठीक है। क्या कि आपने एक लाइन को बाइसेक्ट कर दिया, जिसका आप मिडल पॉइंट भी, आप इसका मिडल पॉइंट का नाम दे सकते हो। चलो इसका नाम दे देते हैं S। क्या नाम दे दिया हमने, S। और जो पॉइंट किस पे है, OP एट पॉइंट S, ठीक है। 4 आपका क्या हो सकता है कि विद सेंटर S, क्या, विद सेंटर S, यानी S को हमने क्या कर लिया, सेंटर लेट किया और इतने डिस्टेंस की रेडियस को हमने कंपास में फिल किया और एक सर्कल को हमने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। यही किया था हमने स्टेप। तो आप लिख सकते हो विथ सेंटर M एंड रेडियस, रेडियस क्या क्या है इसमें, OS और SP, विद रेडियस OS ड्रॉ अ सर्कल, ड्रॉ अ सर्कल विच cuts the given circle, which cuts the given circle at M and N। क्या किया था हमने कि विथ सेंटर S, यानी सेंटर S को लिया, रेडियस लिया हमने OS, उससे क्या किया, एक सर्कल को ड्रॉ किया जो क्या कर रहा है, गिवन सर्कल पे हमें पॉइंट M पे और N पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है। पॉइंट M पे और N पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है, ठीक है। तो फिर क्या कर देंगे लास्ट में, जॉइन MP एंड NP, जॉइन MP एंड NP, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, टेंजेंट। आपका कोई भी आउटर साइड पे, एक्सटर्नल साइड पे आपका कोई भी पॉइंट दिया हो, उससे हमने क्या कर दिया, एक
टेंजेंट को ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो आप ध्यान से देखेंगे ये आपका कंस्ट्रक्शन हो गया, ये आपके क्या हो गए स्टेप्स हो गई। उसके बाद फिर उसने क्वेश्चन में ये भी बोला है कि क्या करना है आपको कि जो आपके जितने भी टेंजेंट जो आए हैं दोनों को मेज़र करना है। आपको मैंने बताया था कि अगर आप एक को मेज़र करोगे तो दूसरे के क्या होगा वो इक्वल ही होगा। तो यहाँ पे एक थ्योरम को हम यूज़ करेंगे कि जैसे आपका कोई भी सर्कल है, सर्कल का सेंटर है, ठीक है, ओ दिया हुआ था, एक्सटर्नल पॉइंट आपका पी है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ से मैंने मान लो यहाँ पे जो आपका एम पॉइंट था, ये एम पॉइंट था, यहाँ से टेंजेंट है, ये मैं टेंजेंट को ड्रॉ कर लेता हूँ, एक निकाल लेते हैं, दूसरा तो आपका इक्वल हो गई। तो अगर मैं सेंटर से इस सरफेस तक इस लाइन को मिला दूँ तो क्या ये रेडियस नहीं होगा? ये मैंने बोल दिया 6 सेंटीमीटर दिया हुआ था, और ये जो आपकी डिस्टेंस दी हुई थी टोटल कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर, राइट, यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है। तो आपको इस लेंथ की यानी एम पी की वैल्यू पता करनी है। तो एक थ्योरम ये होती है कि अगर आप क्या करते हो, सेंटर से किसी भी टेंजेंट पे एक लाइन खींचते हो, यानी अगर आप सेंटर से किसी भी टेंजेंट पॉइंट पे, जहाँ पे टेंजेंट पॉइंट है हमारा टच कर रहा है, वहाँ पे अगर आप लाइन खींचते हो, सेंटर से रेडियस खींचते हो, तो ये दोनों क्या होती हैं, ये आपस में क्या होती हैं परपेंडिकुलर होती है, यानी 90 डिग्री का एंगल बनता है। कितने का? 90 डिग्री का एंगल। तो 90 डिग्री का एंगल बनने से हम क्या कर सकते हैं, इसमें राइट एंगल का थ्योरम जो होता है आपका पाइथागोरस थ्योरम, हम वो लगा सकते हैं। और हमें पता है कि 90 के सामने वाली जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनियस। ठीक है, तो बाकी क्या हो जाएगा, ये बेस ले लेते हैं और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। और हमें पता है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम की जो हमारा हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 का स्क्वायर, और बेस कितना है MP, तो ये MP का स्क्वायर। ठीक है, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 प्लस MP स्क्वायर। ठीक है, इस 36 को इधर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 36 माइनस 100 माइनस 36 इक्वल टू MP स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका MP स्क्वायर इक्वल टू 64। और हमें पता है कि हमें वैल्यू किसकी चाहिए, MP की, तो इसका स्क्वायर जाएगा इक्वल में तो कितना हो जाएगा, रूट में चेंज हो जाएगा। और हमें पता है जो 64 होता है वो 8 का स्क्वायर रूट होता है, तो MP की वैल्यू कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर। मीन्स ये है कि जो आपका MP और MP और NP दोनों की वैल्यू कितनी है 8 सेंटीमीटर। ये आपकी टेंजेंट की लेंथ हो गई। ठीक है, यहाँ तक ये आपकी टेंजेंट की लेंथ हो गई, ये आपका स्टेप हो गया। ठीक है, ये आपका कंस्ट्रक्शन हो गया। ध्यान से देखेंगे इसमें कि हमने क्या किया है। नॉर्मली क्या करते हैं कि जो भी आपका सेंटर दिया होगा उससे हम सर्कल बनाएंगे, सर्कल के बाहर जो आपका एक्सटर्नल पॉइंट दिया होगा वहाँ पे हम पॉइंट लाइन खींचते हैं। उस लाइन का क्या करना होता है, बाइसेक्ट करना होता है। सिंपल बाइसेक्ट करके क्या करना है, जहाँ पे बीच में आएगा उससे आप क्या लो, इससे रेडियस समझ के फिल करो और इसे एक सर्कल बना दो। और ये जो डॉटेड सर्कल जो आपने बनाया है वो गिवन सर्कल पे जहाँ पे टच करेगा उस P पॉइंट से उसको क्या कर देना है, मैच कर देना है। यही होती है आपकी टेंजेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 इस आपका स्क्रीन पे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। यानी पहले हम इसका रफली डायग्राम बनाते हैं कि करके, उसके बाद हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे बाय कंपास एंड पेंसिल से। ठीक है, कैसे करना है आपको कि आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है AB, यानी सिंपल सा क्या करना है, आपको एक लाइन ड्रॉ करना है। इसका नाम दे दिया हमने AB, और ये कितने सेंटीमीटर का है, ये 8 सेंटीमीटर का है, 8 सेंटीमीटर का है। ठीक है, AB नाम दे दिया। फिर टेकिंग A एज सेंटर, A को क्या करना है, आपको सेंटर टेक करना है। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, यानी आपको A से क्या करना है 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से रेडियस लेकर आपको क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ कर देना है। तो अगर मैं इसे सर्कल ड्रॉ करूं, चलो अगर इसको रेडियस लेके तो नॉर्मल मान लेते हैं, चलो आपका ये हो गया, और ये कितना हो गया 4 सेंटीमीटर यहाँ तक। ठीक है, फिर दूसरा बोला है एंड टेकिंग B एज सेंटर ड्रॉ अनदर सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। अब B को सेंटर लेना है और एक 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से क्या कर देना है, आपको एक सर्कल ड्रॉ कर देना है। ये एक सर्कल हम मान लेते हैं, चलो ठीक है, मैं आपको एक रफली बना कर दिखाता हूँ पहले, फिर हम अच्छे से हम ड्रॉ करेंगे इसको। हो गया यहाँ तक। फिर क्या बोला है, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट्स टू ईच सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अदर सर्कल, यानी ईच सर्कल पे क्या करना, हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है, और ईच सेंटर यानी अदर सेंटर से, यानी कहने का मतलब ये है कि इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करना है इसके सेंटर से, इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करना है इसके सर्कल से। तो अगर मैंने जैसे अभी आपको एक क्वेश्चन समझाया था, अगर मैं इस सर्कल को, जैसे अगर ये हमारा सर्कल है, अगर ध्यान से देखें, इसको मैं भूल जाऊं, अगर मान लो सर्कल है ही नहीं, तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि एक सर्कल है, सेंटर A है और एक्सटर्नल पॉइंट B दे रखा है।
जैसा भी हमने क्वेश्चन किया था कि क्या किया हमने, इसको बाइसेक्ट किया था, ठीक है, लाइन को बाइसेक्ट किया था, इससे हमने एक सर्कल ड्रॉ किया था, जहाँ पे ये कट करेंगे वहाँ से हमने क्या कर दिया था, मैच कर दिया था, ऐसे था कुछ। तो सिंपली इसमें क्या करना है आपको, एक ही बार क्या करना है, इसको बाइसेक्ट करना है। तो जो आप डॉटेड सर्कल जो आप यहाँ बनाओगे, जो भी आपका क्या करना है, इसको बाइसेक्ट करना है। आप ऐसे बाइसेक्ट करोगे, मान लेते हैं चलो आपका ये बाइसेक्ट यहाँ कर रहा है, मैंने इस लाइन को क्या कर दिया, ऐसे मैच कर दिया, ये आपका बाइसेक्ट हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको सेंटर लेट करके चलो मान लेते हैं एस है, एस ले लो, कुछ भी ले लो, आपको मर्जी है, एस ले लो, एम ले लो, चलो यहाँ एम ले लेते हैं इस बार, ठीक है, एम लिया, ये आपका हो गया। तो यहाँ से आपको क्या करना है, इसको रेडियस फिल करके आपको क्या कर देना है, एक सर्कल ड्रॉ कर देना है, जो क्या करेगा, इन दोनों सेंटर को आपका पास करता हुआ जाएगा, ठीक है यहाँ तक। तो आप देख रहे हो कि इसको यहाँ पे कट कर रहा है, इसको यहाँ पे कट कर रहा है, इसको यहाँ पे कट कर रहा है और इसको यहाँ पे कट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसका सेंटर से इसका टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे ऐसे, ठीक है, और इसका इस सेंटर से ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे ऐसे, दिख रहा होगा आपको। तो ऐसे आपको क्या करना है, इसको कंस्ट्रक्ट करना है। और अगर आपको नाम देना है तो आप नाम दे सकते, चलो ये एस हो गया, ये आर हो गया, ठीक है, ये आपका क्यू हो गया और ये आपका पी हो गया, ठीक है। और ए नाम हमने दिया था और इसको हमने इसका दे दिया एम, ये हो गया। हमें कंसल्ट करना है ऐसे, आपको शायद समझ में आ गया होगा क्या क्या करना है। पहले अगर रफली आप अगर सब कर लेते हो तो आसानी से आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो करते हैं अब एक एक करके, तो करते हैं बच्चों। जैसा आपको क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर अभी भी दिख रहा होगा, इसमें क्या करना है कि आपको पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है 8 सेंटीमीटर की। तो हम सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, कितने की है वो, 8 सेंटीमीटर की आपकी लाइन होगी, ठीक है। तो 8 सेंटीमीटर की हम पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ से हम ले सकते हैं 0 से 8 तक, ये आपका लाइन हो गया 0 से 8 तक। इसका नाम, इसका कितना हो गया, ये 8 सेंटीमीटर हो गया। और नाम क्या है इसका, ए और बी। और दूसरा क्या करना है, जैसे कि हमने अभी देखा था, जो हमने रफली डायग्राम किया था, हमें अब क्या करना है कि ए को सेंटर मान के हमें क्या करना है, एक रेडियस ड्रॉ करना है, कितने का, 4 सेंटीमीटर का। 4 सेंटीमीटर रेडियस का क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको कंपास में कितने की डिस्टेंस फिल करनी है, 4 की। तो स्केल को रखते हैं बिल्कुल स्ट्रेट और कंपास में फिल कर लेते हैं कितना, 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। और क्या करना है अब आपको, सेंटर ए को पॉइंट करके आपको एक सर्कल ड्रॉ कर देना है 4 सेंटीमीटर का, ठीक है। यहाँ तक ये हो गया आपका 4 सेंटीमीटर सर्कल हो गया। अब क्या करना है, अब आपको 3 सेंटीमीटर लेना है, किससे, 3 सेंटीमीटर लेना है किससे, बी से। 3 सेंटीमीटर लेना है किससे, बी से। तो यहाँ पे देखते हैं, अब आपको 3 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है। ये हो गया 3 सेंटीमीटर, जैसे आपको दिख रहा होगा 3 सेंटीमीटर हमने ले लिया। अब यहाँ से लेते हैं 3 सेंटीमीटर और एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं ऐसे, ध्यान से करेंगे हम, क्योंकि कोई से भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गड़बड़ होते ही क्या होगा, आपका जो कंस्ट्रक्शन होगा वो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, ठीक है। ये ले लिया हमने। अब ये हो गया हमारे पास 2 सर्कल। अब हमें क्या करना है कि ईच सेंटर से ईच सर्कल पे क्या करना है, हमें टेंजेंट को ड्रॉ करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। तो क्या बताया था मैंने कि अगर मैं इसको हटा दूं तो एक आपका एक्सटर्नल पॉइंट है, तो एक्सटर्नल पॉइंट का सबसे पहले क्या करना है आपको फ्रेंड्स, बाइसेक्ट करना है। तो बाइसेक्ट करते हैं इसको। तो ये लिया हमने ये, ठीक है। और बाइसेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस ली जाती है किसी भी लाइन की। एक कट आप ऊपर लगा दो, एक कट ध्यान से करेंगे, एक कट हम क्या करते हैं ऐसे नीचे लगा देते हैं, ठीक है। दूसरा क्या करते हैं, इसको सेंटर लेट करते हैं, मतलब यहाँ पे पॉइंट रखते हैं और यहाँ पे एक कंस्ट्रक्ट कर देंगे और दूसरा ये कर देंगे, कट कर दिया इसने। अब इसको क्या करो, आप दोनों को मैच कर दो, दोनों को क्या करो, पॉइंट करके आप इसको मैच कर दोगे। ये हो गया हमारा बाइसेक्ट, ठीक है। 8 सेंटीमीटर का बाइसेक्ट हो गया। अब क्या करना है, सर्कल ड्रॉ करना है, इमेजिनरी सर्कल। तो क्या करोगे कि पॉइंट ए लेते हैं यहाँ पे और इसको क्या कर लेते हैं, रेडियस में हम फिल कर लेते हैं, सेंटर लेट करके एक सर्कल ड्रॉ कर देना है।
ठीक है, ये हो गया आपका सर्कल ड्रॉ। अब जहाँ जहाँ पे ये कट करे उसका नाम दे दिया था हमने, इसका नाम दे दिया चलो एम हो गया। ठीक है, अब इसका जहाँ जहाँ सर्कल आपका कट कर रहा है तो वहाँ से आपको क्या करना है, टेंजेंट को ड्रॉ करना है। इस वाले टेंजेंट पे इस सर्कल से ड्रॉ करना है। तो इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ से पॉइंट लेके कहाँ पे लेना है, ये पॉइंट ए को ध्यान से मैच करेंगे और ये हमने क्या कर दिया, टेंजेंट को 1 और सेकंड इधर से 2। ठीक है, इस वाले सर्कल पे टेंजेंट हो गया। अब इसकी बारी है, तो इसका मतलब क्या कि आपको इस सेंटर से यानी बी वाले सर्कल के सेंटर से क्या करना है, आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन में बोला था कि ईच सेंटर, तो यहाँ से हम लेते हैं पॉइंट पी और ये कर देते हैं टेंजेंट हम ड्रॉ। ठीक है, दूसरा ले लेते हैं इधर से, तो ये हो गया आपका सेकंड टेंजेंट। ओके बच्चों, तब ध्यान से देखें अब बिल्कुल अच्छे से। तो ये हमारा क्या हो गया है, ये क्या हो गया हमारा एक दोनों सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ हो गया है। और टेंजेंट का जैसे कि हमने नाम दिया था, तो नाम दे दो, चलो इसका नाम दे देते हैं। क्या क्या नाम दिया था हमने, देख लेते हैं कि आर एस पी क्यू। तो यहाँ पे आर एस पी क्यू, तो पी क्यू आर एस, और ये हो गया आपका एम। ठीक है, ये हो गया आपका कंस्ट्रक्शन किसका, 2 आपके पास सर्कल दिए हुए हैं। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके 11.2 में है, तो आप ध्यान से उन्हें सॉल्व कीजिए, उन्हें कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कीजिए, खुद प्रैक्टिकल करने की कोशिश। हमने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया है, तो आप प्रैक्टिकल करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपको बेनिफिट ये होगा कि आप अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी कंस्ट्रक्शन की, और जो एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे तो आप उसमें बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे कि उसको कैसे करना है। ठीक है, बात आती है कंस्ट्रक्शन की, तो कंस्ट्रक्शन का मैं क्या करता हूँ कि आपको आपके स्क्रीन पे मैं दिखा देता हूँ। स्क्रीन पे जैसे आपको दिख रहा होगा कि क्या किया हमने पहले, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, यानी हमने एक लाइन ड्रॉ किया ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर क्या किया, विद सेंटर्स ए एंड बी, with centers A and B ready 4 सेंटीमीटर and 3 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली ड्रॉ 2 सर्कल्स, यानी A से 4 सेंटीमीटर, B से 3 सेंटीमीटर पर हमने क्या किया, रिस्पेक्टिवली सर्कल्स को ड्रॉ किया। ठीक है, मार्क द मिड पॉइंट M ऑफ AB, यानी ए बी पर क्या करना है, आपको एक मिड पॉइंट मार्क करना है। मिड पॉइंट का मतलब होता है बाइसेक्ट करना। बाइसेक्ट करने का मतलब होता है कि आपको इस लाइन को ना 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। बाइसेक्ट का मतलब ये होता है किसी भी लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो हमने मिड पॉइंट क्या हो गया, एम हो गया, क्योंकि दोनों तरफ से सेम वैल्यू है, ये हो गया। फिर क्या किया, विद सेंटर एम, एम को क्या किया, सेंटर लेट किया, उसमें ए एम को हमने क्या किया, रेडियस फिल किया। तो क्या लिखेंगे, विद सेंटर एम एंड रेडियस ए एम इक्वल टू बी एम, यानी ए एम ले लो या बी एम ले लो, बात वही है। ठीक है, ड्रॉ अ सर्कल इंटरसेक्टिंग द 2 सर्कल्स एट पी क्यू एंड आर एस। क्या कर रहा है, 2 सर्कल्स को पी क्यू एंड आर एस पे क्या कर रहा है, आपको वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है। ठीक है, यानी आपको कट कर रहा है। जॉइन ए पी, ए से पी मिला दो। ठीक है, ए क्यू बी आर एंड बी एस, ए पी, तो यहाँ पे देखो ए से पी तक, तो यहाँ पे हमने ए से आर को मिलाया, तो इसमें थोड़ा सा आगे पीछे दे रखा है, कोई नहीं। जैसे कि मान लो हमने क्या किया, ए से आर को मिलता, आप लिख सकते हो जॉइन ए आर ए एस एंड बी पी एंड बी क्यू। ठीक है, थोड़ा सा अपोजिट दिया, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आपका क्या, कंस्ट्रक्शन का स्टेप्स। तो इसमें आपको वैल्यू फाइंड आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो इसमें पूछा नहीं है तो इसमें हम वैल्यू फाइंड नहीं करेंगे। तो ये हो गया आपका क्या, 11.2। ओके बच्चों, तो आपका ये चैप्टर नॉर्मली होता है ख़त्म सिर्फ 2 ही पार्ट में, क्योंकि इसमें 2 ही टॉपिक है आपका 11.1 और 11.2 का। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे हमारी वीडियो अपलोड होते ही तुरंत आपको मिल सके। और आप चाहें तो हमारे और भी चैप्टर्स के साइंस और मैथ के कंटेंट जो है आपको हमारे चैनल पे अपलोड हैं, वहाँ जाइए, देखिए और अपने प्रिपरेशन को अच्छे से कीजिए। थैंक यू बच्चों।